गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम, हिंदी में मानव तंत्र कहेंगे, के टॉपिक लंग्स का अध्ययन करेंगे। लंग्स को हिंदी में कहेंगे फेफड़े। वंस अगेन बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम के टॉपिक लंग्स का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स के फिगर का हम अध्ययन करेंगे। फिगर यानी इसके नामांकित चित्र का अध्ययन हम करेंगे कि मानव में अगर हम ये देखेंगे किस शेप संरचना में ये पाए जाते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने ट्रेकिया, ब्रोंकाई व ब्रोंकियोल्स की फिगर का अध्ययन किया था, यानी उनका नामांकित चित्र बनाकर उन पार्ट्स का अध्ययन किया था। ये पार्ट है, ये है लेरिंग्स, हिंदी में बोलेंगे स्वर यंत्र। मानव में जो साउंड उत्पन्न की जाती है वो लेरिंग्स द्वारा उत्पन्न की जाती है। साधारण भाषा में इसे हम कंठ बोल देते हैं। ये वाला पार्ट है, ये है ट्रेकिया, इसको बोलेंगे श्वास नली। देखो, नली का अर्थ है ट्यूब लाइक संरचना है, ब्रीदिंग के रूप में इसका उपयोग होता है, इसलिए श्वास नली। इसमें सूडो स्टेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथीलियम पाई जाती है। कोट स्तरित स्तंभाकार सीलिया इसमें पाए जाते हैं, इस शेप में। जो कार्य क्या करेंगे, जैसे ही ब्रीदिंग क्रिया हम कर रहे हैं, श्वसन क्रिया यानी श्वास हम जैसे ही ले रहे हैं, उस समय वायु के साथ में कुछ अवांछित जैसे मिट्टी के कण हैं या अन्य कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं देह में या श्वसन मार्ग द्वारा प्रवेश करते हैं। उस समय ये सीलिया ऊपर की ओर गतिशीलता दर्शाकर, यानी बाहर की ओर गतिशीलता दर्शाकर पुनः उन स्टोन पार्टिकल्स को, जो कि माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स को पुनः क्या करते हैं, बाहर की ओर निष्कासन में मदद करते हैं। सेकंड है हवा के अभाव में, यानी वायु के अभाव में श्वास नली क्या है, पिचक सकती है। इससे पिचकने से रोकने के लिए इसमें सी रिंग पाई जाती है। सी रिंग, इनको बोलेंगे सी आकार के वलय। सी का अर्थ है सी शेप के वलय हैं, यहाँ ध्यान कर लेना, इसलिए सी रिंग कह रहे हैं। किससे बनी होती हैं? ये उपास्थि से बनी होती हैं। ये श्वास नली नेक वाले पार्ट में, मानव में, और जैसे ही थोरेसिक पार्ट में यानी लंग्स में प्रवेश करती है, दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ये दोनों शाखाएं हैं, एक है ये लेफ्ट साइड में है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट ब्रांच, ये राइट साइड में, इसे बोलेंगे राइट ब्रांच। यहां मानव में ये लंग्स पाए जाते हैं, जिनका आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये देखो, मानव में लंग्स उपस्थित हैं, एक राइट साइड में, इसलिए इसको बोल देंगे राइट लंग्स। ये नेक्स्ट लेफ्ट पार्ट में है, इसलिए इसको बोल देंगे लेफ्ट लंग्स। ये है लेफ्ट लंग्स।
ये दो मानव में लंग्स उपस्थित होते हैं। ये देखो नामांकन में अगर हम देखें, ये राइट पार्ट में है तो इसे बोल देंगे राइट लंग्स, लंग, या इसे बोलेंगे दायां फेफड़ा। ये देखो लेफ्ट साइड में, इसे बोल देंगे लेफ्ट लंग्स, इसे हिंदी में बोलेंगे बायां फेफड़ा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने इसके पार्ट किए थे, फिर इसको, इन ब्रांचेज को प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहते हैं। किन किन को? इसको भी प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, इसको भी प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक श्वसनी। इससे जो निकलेगी उसको हम बोलेंगे, ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसे बोलेंगे द्वितीयक श्वसनी। इससे जो निकलेगी ये जो दोनों ओर बनाई है, ये है टर्सरी ब्रोंकाई। इसे बोलेंगे तृतीयक श्वसनी। इससे जो ब्रांच निकलेंगी ये है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, वंस अगेन ब्रोंकियोल्स। इसको बोलेंगे श्वसनी का। श्वसनी का जो अंतिम पार्ट है ये एक फुली हुई संरचना के रूप में होता है, या इसको हम बोल सकते हैं कपनुमा संरचना के रूप में हो सकता है। इसे बोलेंगे एल्बुलाई, वायुकुप्पिका। ये सामान्यतः यहाँ एक संरचना पाई जाती है जो आगे इसकी क्रिया विधि में लेंगे। इसको बोलते हैं डायाफ्राम मध्यपट। कहाँ उपस्थित होता है? लंग्स के आधार पार्ट में हम बोल सकते हैं। ये लंग्स का शीर्ष पार्ट है, ये लंग्स का आधार पार्ट में डायाफ्राम पाया जाता है। इस डायाफ्राम में ध्यान रखना है कंकाली पेशियां पाई जाती है, यानी वे पेशियां जो मनुष्य के अस्थियों या उपास्थियों से जुड़ी रहती है, कंकाल से जुड़ी रहती है, उसे कंकाली पेशियां कहते हैं। तो वो डायाफ्राम से संलग्न रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ रहती हैं चादरनुमा संरचना के रूप में डायाफ्राम पर मसल्स, उनमें संकुचन स्थिलन होने से हम ब्रीथिंग क्रिया करते हैं। तो ये है फिगर लंग्स का बोल सकते हो आप, या कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी है। आज हम लंग्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो फिगर ऑफ लंग्स, या इसको ये भी बोल सकते हो आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या तो लंग्स का या संपूर्ण मानव के श्वसन तंत्र का है। उसमें अपर पार्ट नहीं लिए इसमें, जैसे नोज है, माउथ वाले पार्ट नहीं लिए। अब देखो फर्स्ट स्थिति हम ले संख्या 1 2, इसमें भी यही स्थिति है। ये प्राइमरी यहाँ से निकलेगी, सेकेंडरी, सेकेंडरी से निकलेगी ये टर्सरी, टर्सरी से निकलेगी ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से निकलेगी ब्रोंकियोल्स। इसके टर्मिनल पार्ट पर क्या पाई जाती हैं? वो एल्वुलाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, इससे निकल रही सेकेंडरी ब्रोंकाई, इससे निकल रही टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी से निकलेगी वो ब्रोंकियोल्स। उसका अंतिम पार्ट में क्या? वायुकुप्पिका। तो पहला लंग्स 1 2 एक जोड़ी होते हैं, यानी 2 होते हैं। दूसरा अगर हम देखें, ये संरचनाएं सॉफ्ट होती हैं, कोमल पाई जाती हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबल होते हैं, ये लचीले होते हैं। तो ये पहला बिंदु है। संख्या 1 जोड़ी यानी 2, ये सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, लचीले होते हैं। कलर में अगर हम देखें तो पिंक कलर की ये संरचनाएं पाई जाती हैं।
दूसरा है स्थिति कहाँ है, ये अगर हम देखें ट्रेकिया, वह मध्य पट या डायफ्राम के मध्य पाए जाते हैं, यानी वक्ष भाग में पाए जाते हैं। ध्यान ये रखना है, अंदर अनेकों इनमें संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि प्राथमिक श्वसनी है, प्राथमिक श्वसनी से द्वितीयक श्वसनी है, द्वितीयक श्वसनी से तृतीयक श्वसनी है, इसकी जो शाखा है उसको श्वसनिका कहते हैं। ये प्रत्येक श्वसनिका यानी ब्रंकियोल्स के टर्मिनल पार्ट पर 30 मिलियन के आसपास वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं लंग्स की। इसके अलावा यहाँ तंत्रिकाएं भी हैं, नर्व्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं जिसमें आर्टरीज भी हैं यानी धमनियाँ भी हैं, वेन्स यानी सिराएं भी हैं, कैपिलरीज यानी केशिकाएं भी हैं, तंतु भी पाए जाते हैं। अनेकों जितनी संरचनाएं हैं एक सामान्य शरीर में या सामान्य उत्तक में पाई जाती हैं, वो लंग्स के उत्तक में भी पाई जाती हैं। देखो वंस अगेन क्या क्या है, प्राथमिक श्वसनी की शाखा को क्या कहेंगे, द्वितीय श्वसनी की उपस्थित है, इसकी ब्रांच को तृतीयक श्वसनी ये भी उपस्थित है, तृतीय श्वसनी की ब्रांच को श्वसनिका कहते हैं। इसके टर्मिनल पार्ट पर वायु कूपिका 30 मिलियन के आसपास पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ वेन्स, शिराएं, आर्टरीज, धमनियाँ, इसके अलावा नर्व्स, तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। यह ध्यान रख लेना, ये वाला है लंग्स का सामान्य आकार। हम मेल फीमेल में कंपेयर करें तो नर मनुष्य में आकार में ये बड़े होते हैं। इनमें भी अगर हम देखें, जो बायां फेफड़ा है ये वाला, ये 2 लोब से मिलकर बना है, दायां है ये 3 लोब से मिलकर बना है, एक ये 2, इस प्रकार 1 2 3 खंड पाए जाते हैं, 3 लोब, इसमें 2 ही लोब पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो वायु कूपिकाएं हैं इनकी जो आंतरिक सतह है वो सल की उपकला से निर्मित होती है, यानी फिश में ऐसी संरचना पाई जाती है सल का आकार की, वैसी स्थिति पाई जाती है। देखो पहला अगर हम लें संख्या यानी नंबर कहेंगे इंग्लिश में, ये हैं एक जोड़ी, यानी कितने हैं 2, आपके सामने देखो 1 2। दूसरा है कलर, कैसा है इनका, कलर है पिंक, गुलाबी रंग के। तीसरा है लंग्स, कैसे हैं, सॉफ्ट, कोमल एवं लचीले होते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, लचीले होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें पोजीशन और लोकेशन, यानी स्थिति कहाँ इनकी देह में कहाँ पाए जाते हैं, थ्रोइसिक पार्ट में, चेस्ट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं वक्ष भाग में, थ्रोइसिक पार्ट में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है मेल ह्यूमन में, हिंदी में क्या बोलेंगे, नर मनुष्य में। फीमेल ह्यूमन यानी मादा मनुष्य की तुलना में, मेल ह्यूमन नर मनुष्य में, फीमेल ह्यूमन की तुलना में लंग्स यानी फेफड़े आकार में बड़े होते हैं। अब देखो नेक्स्ट है लंग्स यानी फेफड़े मानव का मुख्य या प्राथमिक, मैन और प्राइमरी श्वसन अंग है। ये शब्द ध्यान में रखना है, ये लाइन ध्यान में रखनी है आपको। जैसे ये मानव का उत्सर्जन अंग क्या है, किडनी, मानव का श्वसन अंग क्या है या मुख्य या प्राथमिक श्वसन अंग क्या है, लंग्स, फेफड़े हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर इसमें स्थिति देखें, लंग्स में धमनियां, शिराएं,
केशिकाएं एवं तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल पार्ट पर क्या उपस्थित होती हैं? वायु कुप्पिकाएं। श्वसनिका के टर्मिनल, टर्मिनल यानी अंतिम भाग, टर्मिनल भाग पर 30 मिलियन, यानी काफी अधिक संख्या में, लगभग में है ये 30 मिलियन वायु कुप्पिकाएं उपस्थित होती हैं। वायु कुप्पिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे अगर इसको ड्रा करें हम, इसको यदि ये माने श्वसनिका जो अभी लंग्स में बनाया हमने आरेख, ये संरचना है, ये है वायु कुप्पिका। ऐसी कितनी होती हैं? करीबन 30 मिलियन ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं वायु कुप्पिकाएं। देखो नेक्स्ट है लोब्स ऑफ लंग्स, और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लंग्स, ये बोल सकते हैं लंग्स के प्रकार एवं लंग्स की पालियां। ये लंग्स एक जोड़ी होते हैं, वक्ष भाग में उपस्थित होते हैं। दूसरा है कोमल होते हैं, स्पंजी होते हैं, लचीले होते हैं, प्राथमिक या मुख्य श्वसन अंग भी है। एक देखो राइट वाले पार्ट में है, उसे बोल देंगे राइट लंग्स। दे के लेफ्ट में पार्ट में उसे बोल देंगे लेफ्ट लंग्स। इसको तो बोलेंगे दायां फेफड़ा, जो फिगर में बनाया है अपन ने। ये बाईं साइड है तो क्या बोल देंगे? बायां फेफड़ा। इसमें लोब कितनी होती हैं? लोब्स 2 हैं, यानी 2 हैं। एक को बोल देंगे ऊपर की ओर है उसे अपर लोब, नीचे की ओर है उसे बोल देंगे लोअर लोब। इसमें है लोब्स कितनी है? 3 है। कौन कौन सी हैं? अपर, दूसरी है मिडिल, बीच में बोल सकते हो या मिड बोल सकते हो, तीसरी है लोअर। ये मानव में, वंस अगेन, ये मानव में लंग्स के मुख्य बिंदु थे। इसमें ये ध्यान रख लेना, एक वायु कुप्पिका में ये ऐसी संरचना पाई जाती है। जिसे कहेंगे सल्की उपकला। सल्की उपकला, सल्की यानी सल्क लाइक, इंग्लिश में इसे कहेंगे स्क्वेमुअस एपिथीलियम। सल्की उपकला पाई जाती है। कहाँ उपस्थित होती है? वायु कुप्पिका। किसमें उपस्थित है? वायु कुप्पिका में उपस्थित है सल्की उपकला। ध्यान कर लेना, वायु कुप्पिका में सल्की उपकला की लेयर पाई जाती है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, श्वसन मांसपेशियां। इनको बोलेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स।
कि मानव में श्वसन क्रिया में जिन मसल्स की भूमिका है उन्हें श्वसनीय पेशियां कहते हैं। ध्यान ये रखना है। अगर हम इसको करें, श्वसन मांसपेशियां या पेशियों में कर देंगे, में संकुचन यानी सिकुड़ने से एवं स्थिलन से गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान, यानी O2 को अंदर, CO2 को बाह्य वातावरण में मुक्त करना। O2 को बाह्य वातावरण से लंग्स तक पहुंचना, CO2 का लंग्स से बाह्य वातावरण में मुक्त होना, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये क्या बोल सकते हैं, गैसों का विनिमय। देखो दूसरा है, ये वाली संरचना उसको डायाफ्राम कहते हैं। मध्यपट या तनुपट भी बोल देते हैं इसे। इस मध्यपट पर भी पेशियां पाई जाती हैं। डायाफ्राम पर कंकाली पेशियां, वे फेटलाइक संरचनाएं जो कंकाल से जुड़ी रहती हैं, कंकाली पेशियां से बनी एक चादरनुमा संरचना पाई जाती है। इनमें भी क्या होगा, वही सतही है, यही मसल्स उपस्थित हैं। अब देखो दो प्रकार है इसमें, अगर हम देखें, पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जब टॉपिक शुरू किया था उस समय बिंदु आए थे आपके सामने। एक है इंटर कोस्टल मसल, दूसरी है एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल। इसको बोलेंगे अंतः अंतरापरशुक पेशियां, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। ये दो प्रकार की मसल्स उपस्थित होती हैं। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।